गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पाठ नवम पाठ बालकः ध्रुवः को आपका अर्थ बताऊंगी, उसको आप लिखना। ठीक है, जैसे मैं कोई सा भी पढ़ाती हूँ ना, इतना दूर का अर्थ लिखना, फिर इतना दूर का अर्थ लिखना, फिर ऐसे इतना दूर का अर्थ लिखना, वैसे करके पूरा का अर्थ लिखना। इसमें 4 अर्थ लिखाएगा। ठीक है, चलो पाठ शुरू करते हैं। पूरा उत्तान पाद नाम एकः राजा आसीत्। पहले उत्तान पाद नाम के एक राजा थे। तस्य द्वे पत्न्यो स्तः, एका सुनीति अपरा च सुरुचि। उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। राज्ञी सुरुचि राज्ञो अतीव प्रियासीत्। ठीक है, जो रानी सुरुचि है वो राजा को बहुत प्रिय थी। उत्तमः नाम तस्या पुत्र आसीत्। उत्तम नाम का उसका पुत्र था। सुनीति राजानं नाति प्रियासीत्। तस्या पुत्र ध्रुव आसीत्। सुनीति राजा को प्रिय नहीं थी, उसका पुत्र ध्रुव था। ठीक है, एकस्मिन् दिने राजा सुरुचे पुत्रम् उत्तमम् अंके निधाय स्नेहं कुर्वत्रासीत्। ठीक है, एक दिन जो है राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाकर, अंके निधाय माने गोद में बिठाकर स्नेह कर रहे थे। तस्मिन् समय सुनीते पुत्र ध्रुव पृतु अंके स्थातुम् ऐच्छत्। उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा किया। तद दृष्ट्वा विमाता सुरुचि अब्रवीत। ठीक है, उसे देखकर विमाता सुरुचि बोली। ठीक है, क्या बोली? वत्स त्वं राजा सिंहासने आरोढुम् अयोग्य असि, यतः त्वम् अन्य स्त्री गर्भात् उत्पन्नो असि। तुम राज सिंहासन पर चढ़ने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, अर्थात दूसरी माता के पुत्र हो, ऐसा बोली। ठीक है, यदि त्वं राज सिंहासने आरूढ़म् इच्छसि तर्हिर्भगवतः नारायणस्य आराधनां कुरु। यदि तुम राज सिंहासन में बैठने की इच्छा करते हो तो भगवान नारायण की आराधना करो। मम कुक्षो च आगत्य जन्म गृहाण, और मेरी कोख में आकर जन्म लो। मतलब सुनीति बोलती है, मेरे गर्भ से अगर तुम पुत्र बनकर आओगे तो तुम्हें राज सिंहासन मिलेगा। ठीक है, विमातु मुखात् एतानि कटुवचनानि श्रुत्वा बालकः ध्रुवः उच्चस्वरेण रोदम आरभत। ठीक है, विमाता के मुख से ऐसे कटु वचन को सुनकर बालक ध्रुव जोर से रोने लगा। ठीक है, जोर से रोने लगा। किंतु राजा उत्तानपादः इदं सर्वं तूष्णीभूत्वा पश्यन्ना आसीत्। ठीक है, किंतु राजा उत्तानपाद यह देखकर भी चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। कुर्वन्मातु सुनीते पार्श्वं गतः अवदत् च विमातु कटु व्यवहार विषये। ठीक है, इसी बीच में बालक रोते हुए माता सुनीति के पास गया और विमाता के कड़वे व्यवहार के विषय में बोला। पुत्रात् सुरुचे कटु वचन आकर्मण्य सुनीति संयमेन ध्रुवम व्रतीत। ठीक है, पुत्र से सुरुचि के कड़वे वचन सुनकर पुत्र से सुरुचि के
कड़ू वचन सुनकर सुनीति ने धीरज देते हुए ध्रुव से कहा, संयम माने धीरज, वत्स धैर्यम शांति च धारय, पुत्र धीरज और शांति रखो। यद्यपि त्वं विमातु आचरेण प्रताड़ितो असि, तथापि त्वं परार्थे कदापि अमंगलम कामनां मा कुरु। यदि तुम विमाता के व्यवहार से दुखी हो, फिर भी दूसरों के हित के लिए अमंगल कामना कभी भी मत करना। मतलब दुखी रहकर किसी को भी हम उसकी अमंगल कामना कर देते हैं, लेकिन उसको मत करना, ऐसा उसकी माता ध्रुव को सिखा रही है। ठीक है। यह पुरुषः अन्यान् खिन्नं करोति सः तस्य फलम् अवश्यमेव प्राप्नोति। जो पुरुष दूसरों को दुख देता है या दुखी करता है, उसका फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। अतः भो वत्स, इसलिए हे पुत्र, त्वं विमातु कटु सत्यम पालयन्, तुम विमातु के कटु सत्य का पालन करो और भगवतः नारायणस्य चरण कमलयो आराधनां कुरु। विमाता के कटु सत्य का पालन करो और भगवान नारायण के चरण कमल की आराधना करो। तपसा तव पूर्वजा पराम शांतिम अलभन्तः, तपस्या द्वारा पूर्वजों की तरह श्रेष्ठ और शांति प्राप्त करो। ठीक है। पराम शांति मतलब श्रेष्ठ शांति को प्राप्त करो, ऐसा उसने कहा। मातुर आदेशेन ध्रुवः ईश ध्यानं प्रति प्रेरणां गृहीत्वा स राजा प्रासादं त्यक्त्वा च वनम् अगच्छत्। माता के आदेश से ध्रुव ईश्वर के ध्यान के लिए प्रेरणा ग्रहण करके राजमहल को त्याग कर वन को चला गया या चला जाता है। वने ध्रुवः घोर तपः अकरोत्, वन में ध्रुव घोर तपस्या करने लगा। तस्य मंत्रम आसीत, उसका मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, उसका मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुवस्य तपसा प्रसन्नो भूत्वा भगवान विष्णु तस्य समक्षं प्रकटीभूतः इप्सितं वरम च प्रदात्। ठीक है, इप्सितम माने इच्छित होता है ना। बालक ध्रुव के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और इच्छित वर प्रदान किया। ठीक है। ध्रुवः स्वर्गलोके अचलम पदम प्राप्तवान, ध्रुव ने स्वर्गलोक में अचल पद प्राप्त किया। तो यह हो गया इस पाठ का अर्थ। ठीक है, इसको लिख लेना।